राजीव जी, ये सारा नैरेटिव बदला है उदयपुर चिंतन शिविर से। उदयपुर चिंतन शिविर का ही ये विचार था, जहां से ये भारत जोड़ो पदयात्रा का जो विचार का जो अंकुरण हुआ था, वो उदयपुर चिंतन शिविर की ही देन है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जो ये अध्यक्ष पद का चुनाव था, या राहुल गांधी का ये कहना कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी उदयपुर चिंतन शिविर की घटना थी। इसके अलावा जो अब आने वाले समय में कांग्रेस में जो संगठनात्मक बदलाव आएंगे, जिसमें ये बात आई थी कि इतना प्रतिशत युवाओं के लिए रखा जाएगा संगठन के पदों को, और इतना प्रतिशत सीनियर्स के लिए, अनुभवी लोगों के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर या जो लोगों के विचार हैं, उसके बारे में एक अलग से सेल की स्थापना की जाएगी कांग्रेस के अंदर, जहां पे कि जनता का फीडबैक आता रहे, संवाद स्थापित हो, ब्लॉक स्तर पे संवाद स्थापित हो। और इसके अभी खबर आई थी कि नवंबर के शुरू में हर राज्य के में जो जितने भी जिले हैं उनको अध्यक्ष मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 26 तारीख को ऑफिशियली कार्यभार संभालेंगे, और उसके बाद ये चीज निकल के आएगी। तो उदयपुर चिंतन शिविर से केवल यही बात नहीं निकली थी, उसके अलावा वहां उदयपुर चिंतन शिविर में ये भी बात आई थी कि ओबीसी के लिए एक अलग सेल बनेगा, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनके बारे में कांग्रेस की क्या रणनीति हो, दलित समाज की समस्याओं को समझने के लिए और उनके बारे में कांग्रेस की क्या रणनीति हो, इसके बारे में एक अलग से सेल बनेगा। और जो ये आरएसएस की विचारधारा है, इसके ऊपर तो अटैक राहुल गांधी हमेशा से करते रहे थे, लेकिन उदयपुर शिविर में बहुत जबरदस्त उन्होंने अटैक किया। अब उसके बाद ये था कि जिस वक्त उदयपुर चिंतन, बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी और बातें हुई थी उदयपुर चिंतन शिविर में। अभी मैं यहाँ सबको दोहराऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा जी। उदयपुर चिंतन शिविर में के बाद क्या हुआ, जैसा कि आमतौर पे होता है, भाई हाँ हो गया उदयपुर चिंतन शिविर, तो कुछ होना जाना नहीं है। कांग्रेस का तो ये शगुफा है कि चिंतन शिविर कर लेते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिसके बारे में, जिसको कहते हैं डरते हुए झिझकते हुए शुरुआत हुई थी कांग्रेस की तरफ से भी, कि पता नहीं पब्लिक का रिस्पांस क्या होगा। आज भी जैसे जयराम रमेश ने कहा है कि हमें उम्मीद ही नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा जनता का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। तो ये जर्मिनेशन वहां से हुआ है, और इसमें मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी जो इस वक्त आक्रामक मुद्रा में है, वो उनका एक बहुत बड़ा रोल है। उससे लोगों को समझ में आया कि जो अभी तक, जैसे देखिए, एक आम जनता के बीच में ये परसेप्शन बिल्कुल भी नहीं था, मतलब समझ भी नहीं थी आम जनता को कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में संबंध क्या है। राहुल गांधी ने अपनी भाषणों के जरिए बार बार ये कहा है, बार बार कह के कि आरएसएस और भाजपा, उसका एक संबंध स्थापित किया, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा था, उसको उस वाले जो वो विचार था, जो झूठा विचार है, सत्य से परे है, जो सत्यातीत है, उस विचार के ऊपर राहुल गांधी ने जो आक्रमण किया है, वो लोगों को अब समझ में आने लगा है कि ये दोनों संगठन तो एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये चीज, अगर पब्लिक को ये चीज समझ में आ जाएगी तो बीजेपी का तो सारा महल भर भर आके गिर पड़ेगा। हालांकि अभी पूरी पब्लिक को समझ में नहीं आई है ये बात, लेकिन बहुत एक बड़ा तबका है, बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों को ये समझ में आ गया है अंतर, या ये कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसमें राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा रोल है, और वो पूरी ताकत के साथ इस बात को कहते रहे, और उन्होंने हमेशा कहा मैं डरता नहीं हूं, मुझे डाल दो, तुम जेल में डालना चाहते हो जेल में डाल दो। तो वो चीज, जब आदमी सामने से खड़ा हुआ, आपको बंदा धमकी, वो चुनौती दे रहा है कि आप मुझे डाल दीजिए जेल में, जो जेल जाने से डर ही नहीं रहा है, तो आप उसको जेल में डाल के कर क्या लेंगे। उल्टे एक जो जन सैलाब इस वक्त राहुल गांधी के पीछे चल रहा है, तो हो सकता है जिस जेल में आप डालोगे वहीं उसी के बाहर दुनिया भर का वहां लोगों का धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए। तो वो ये चीज जो है, ये चीज जो राहुल गांधी का जो जिस धमक के साथ वो चल रहे हैं, आप ये देखिए ना, ये इस टाइम भी जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें भी बहुत आत्मविश्वास से लबरेज हैं। तो वो चीज बीजेपी को डराने वाली है, और डराना भी चाहिए। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ जो 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वहां पे भी स्थिति डावाडोल है भाजपा की।
आप ये मत समझिए कि गुजरात और हिमाचल में अभी कुछ खबरें बाहर नहीं आ रही है तो ये कि सब कुछ वहां सब कुछ गुडी गुडी है या बीजेपी की 100 सीट से ऊपर आएंगी, कोई संभावना नहीं है। आज भी कांग्रेस के जो जगदीश ठाकुर है वो कह रहे थे कि बीजेपी को खुद उम्मीद नहीं है आज 70 से ऊपर सीट आ जाए। तो अगर मैं तो अभी भी यही कहती हूँ कि 99 सीट से अगर 90 सीट पे भी अगर कांग्रेस ये बीजेपी आ जाते हैं गुजरात में, तो मोदी जी का तो जादू तिलिस्म टूट के टुकड़े टुकड़े होके ध्वस्त हो जाएगा। मोदी जी 2002 में जब आए थे तब उन इलेक्शन हुए थे जो विधानसभा के, तब उनके पास 127 सीटें जीती थी उन्होंने। उसके बाद से जितने भी इलेक्शन हुए हैं 4 या 5 विधानसभाओं के, लगातार सीटों की संख्या गिरती जा रही है और वो अल्टीमेटली 2017 में 99 पे आके थम गई थी। तो इस वक्त तो बहुत सारे कारण इकट्ठे हो गए हैं। 2017 में तो मोदी जी नए नए आए थे, जब तक तो लोगों को नई नवेली दुल्हन लग रहे थे कि 100 उसकी 100 गलतियां माफ। लेकिन अब तो मोदी जी की सारी मुट्ठी जो बंद थी ना वो खुल गई है, खाक हो गई है मुट्ठी बिल्कुल। अब जनता को असलियत पता चल गई है कि ड्रामेबाजी और नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है इसके पीछे जो सामने दिखाई दे रहा है। और ये बात जनता, गुजरात की जनता भी समझ रही है। देखिए हिंदू मुस्लिम की जो इन्होंने प्रयोग किया वो गुजरात में सबसे ज्यादा सफल हुआ, और वो इतना सफल हुआ कि वहां जो ये चाहते थे कि मुसलमानों को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि धराशायी कर दो, जमींदोज कर दो, वो वहां हो चुके हैं पूरी तरह मुसलमान। वहां कोई हैसियत नहीं है मुसलमान की, ना उनका कोई ऐसा कोई कहना है और ना कोई उनकी आवाज है वहां पे। तो वो क्योंकि वहां पे इनको लक्ष्य पूरा हो चुका है, तो आप क्या मानते हैं कि ये कब तक चलेगा ये कार्ड? ये वहां अब नहीं चलेगा। चलाने की कोशिश भी करेंगे तो पब्लिक फेडअप हो चुकी है। वहां अपनी तरह के कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं वहां पे भी सरकारी कर्मचारियों के गुजरात के अंदर, तो वो चीजें भी संभालना मुश्किल हो रहा है अब। लेकिन ये चीजें क्या है कि इधर जिसको कहते हैं कि गुस्सा तो मतदाता के ऊपर, गुजरात के या हिमाचल के मतदाता के ऊपर है जो इस वक्त इनके चपेट में नहीं आ रहा है, और निकाल उसको कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। आज राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर आक्रमण हो गया, उससे पहले नेशनल हेराल्ड पे चल ही रहा है, और भी कई तरह के चल रहे हैं। एमएलए खरीद कांग्रेस के, तरह तरह के लांछन लगाना, बेबुनियाद लांछन लगाना, तो वो सब चीजें इनकी चल रही हैं। लेकिन फिर भी जनरल जो परसेप्शन है उसमें एक चीज और कहना चाहती हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक ट्विटर के ऊपर एक क्लिपिंग वायरल है, उसमें चार जो हैं बड़े जाने माने पत्रकार हस्तियां हैं, वो कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ बात चल रही होगी, तो उसमें एक पत्रकार ने कहा कि भाई देखिए अब कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं है, उसके बारे में अगर आप कुछ भी बोलें तो सोच समझ के बोलें, गलत बोलोगे तो मुकदमा हो जाएगा, तो इसलिए सोच समझ के बोले। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो ये चीज ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। अदरवाइज तो जिसको कहते हैं ना, जो भी आता था 2 थप्पड़ मार के चल देता था और कांग्रेस चुपचाप बैठ जाती थी, अब वो स्थिति नहीं है। ये एक अच्छा सुधार हुआ है, और आगे भी इसको अगर कांग्रेस कैरी ऑन करेगी तो फायदा ही मिलेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। कांग्रेस ने डसना तो दूर